हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में आज हम लोग यहां पर देखेंगे कंप्यूटर विषय, जो अभी आपका जेआईसी एलटी ग्रेड का पेपर हुआ उसका जो सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चीज को लेकर के आपका बहुत सारी डिमांड भी थी और साथ ही साथ ये हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है, जिससे हमको अंदाजा मिलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन इस समय बन रहे हैं और अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है उतना मतलब कितने क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ अभी हमको क्या सुधार करने की जरूरत है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। साथियों, आप जानते हैं इस प्रकार की वीडियो, जीएस की वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे आपको रेगुलरली प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए, इसके साथ साथ टेस्ट क्विजेज जो होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें, तो आप हमारे नंबर 9565272442 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाए, वहां पर आपको ये सारा कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये है आपका कंप्यूटर विषय का पेपर, उसके सामान्य अध्ययन का पार्ट है। अभी इसकी आंसर की भी आ गई है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन चूंकि अब इसमें आंसर की है तो समझ थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर फ्रेश पेपर के माध्यम से आप इस पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है भैया आपका, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। ठीक है, हमने चूंकि जिस दिन पेपर हुआ था हम लोग ने इस विषय पर देखा भी हुआ था कि यहाँ पर देखें तो ये देखें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर है और कूट के माध्यम से इस तरीके से क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है 1 3 4 2। तो अगर हम 1 3 4 2 की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले सबसे आगे नाम आता है किसका, नागालैंड का। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आएगा मिजोरम का, फिर उसके बाद नंबर आएगा मणिपुरी का, फिर उसके बाद नंबर आएगा मेघालय का। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, यानी नागालैंड, उसके बाद फिर मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर मेघालय है। ठीक है, तो इसको आप देख लें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भैया, ये है आपका न्यायपालिका के संदर्भ में, यहाँ पर इंग्लिश भी लिखा है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनुच्छेद 127 के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है। मेरे भाई, अभी जब हम लोग अनुच्छेद का अध्ययन कर रहे थे, यानी संविधान का अध्ययन कर रहे थे, तो इस सारी चीज़ों का हम लोगों ने जिक्र भी किया हुआ था। तो ये आप समझ लीजिए कि जो हम करा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही चुनिंदा चीज़ों को आपको देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो देखिए कूट के माध्यम से है, केवल एक एवं दो दोनों, केवल एक, एक दो और ना तो एक ना ही दो। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर ये वाला आंसर, यानी केवल एक। अगर हम बात करें अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपको समझना चाहिए। अगर हम बात करें ये वाला कथन आपका गलत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान अनुच्छेद 128 में है। ठीक है, किसमें है, 128 में, ना कि 138 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर जान लीजिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। देखो, योजनाओं के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में हम आपको सॉल्व कराए हुए हैं। तो देखिए, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। तो देखो ये कूट दिया हुआ है भैया, अब इन कूट के माध्यम से आपको इसका सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है भैया वो है ये वाला। ठीक है, 2 1 3 4। मेरे भाई, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जितने आंसर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो आप उनकी कमेंट में जरूर लिखें, और ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखें जरूर, जिससे क्या होगा, चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको इसी तरीके से एग्जाम्स देना है। तो यहाँ पर देखें जो सही है उसके माध्यम से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप जानते हैं सरकार जैसे ही बनी थी तो सबसे पहला प्राथमिकता किस पे थी, जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि कब खोला गया था, 28 अगस्त 2014 को। कब, 2014 में 28 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर आता है भैया यहाँ पर अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये 2015 में हुआ था, डेट क्या थी, मई में, यानी 9 मई 2015 को। अब उसके बाद बात आती है इसके बाद नंबर आता है स्टार्टअप इंडिया का। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2000
2016 को। जी हाँ, ये हुआ था कब? 2016 में। अब इस तरीके से प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की हम बात करें तो ये हुआ था 2017 में। तो इस तरीके से आप देखिए 14, 15, 16 और 17 की ये योजना है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देगा और फंसाने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपका, भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए ये 2 कथन दिए हुए हैं। इसमें है, इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है, यह गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो आयोग ने ये माना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है, काशी अमन उन्नत किस्म है किसका? देखो उन्नत किस्मों पर भी हम लोगों ने बहुत चर्चा किया हुआ है। ठीक है, और ये चीजें हमने बताई हुई है, आप लोगों को बार बार बताया हुआ, तो आप इससे अंदाजा भी लगाते चले कि कितना क्वेश्चन हमने कराया है। आपको स्वयं अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे होंगे तो आप स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पत्ता गोभी, मिर्च की, बैगन की, टमाटर की। तो काशी अमन किसकी प्रजाति है? तो ये भैया है टमाटर की। ठीक है, अगर हम बात करें काशी अमन टमाटर की उन्नत किस्म की खेती है, जिसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पर है? बनारस में, यानी वाराणसी में, उसके द्वारा विकसित किया जाता है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन का प्रभार होती है किस पर? देखिए यहाँ पर जो आपको बताना है, देखो विभिन्न संचित नदियों से भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, भारत के आकस्मिक निधि। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मेरे भाई वो है आपका बी आंसर, यानी भारत की संचित निधि से। ठीक है, ये है आपका सही आंसर, भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें लेकिन उनका जो सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन बनता है वो कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से घुसा करके फंसाने वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये जो कि थोड़ा सा अंदर है। यहाँ पर अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, ये है भैया, निम्नलिखित में से कौन 1947 में, कब? 1947 में भारत के की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमने इसको कई बार देखा था, बहुत बार। तो यहाँ पर देखिए ये चारों नाम है, लेकिन जो सही विकल्प है भैया वो है जेबी कृपलानी। तो हम सब जानते हैं, कई बार ये हम लोगों के सामने आया हुआ, हम लोगों ने कई बार प्रैक्टिस किया है। तो आप देखें अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कौन थे? यही थे अध्यक्ष कांग्रेस के। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन ये देखें, ये देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए सूचियों से आपको सही कोड बताना। ये है लेखक, ये है ग्रंथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये नाम है, और इन नामों को और उनसे संबंधित किताबों को हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे उस दौरान हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। ये सारा चीज़ें आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी गई हैं और वो कितना कारगर साबित हो रही है। यहाँ पर देखें ये है भैया BD सावरकर, और इसमें जो कूट दिया है, कूट के माध्यम से अगर हम देखें तो ये सही है आपका आंसर। कौन? ये वाला सी वाला आंसर। 1 का 2 और 2 का 1। ठीक है, और 1 का 3, 3 का 4 और 4 का 3। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका हो जाता है BD सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और सुंदरलाल का ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दोनों हो गए। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस साहब का है, जो है यहाँ पर देखें इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, और एसेंस का 1857 है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट से आपको सही उत्तर करना है। तो यहाँ पर देखिए खिलाड़ी हैं, ये हैं खेल। अब इसमें आपको बताना भैया सही सुमेलन। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलन है, लियोन मार्चेंट, लॉन टेनिस, एम्पा तैराकी, ये इस तरीके से नाम दिया हुआ। जेसन होल्डर क्रिकेट, जेसन होल्डर का क्रिकेट है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है पहला वाला, यानी ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अगर देखें तो पहला का क्या बताएगा? ये, और उसके बाद दूसरे का ये। ठीक है, और उसके बाद तीसरे का भैया सी हो गया, चौथे का इस तरीके से डी हो गया। तो ये है आपके लियोन मार्चेंट, किस खेल से संबंधित है? लियोन तैराकी से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें एम्पा राडुकानु का, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। डार्विन नुनेज फुटबॉल से, जैसन होल्डर क्रिकेट से। तो जैसन होल्डर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, तो इनको हम सब जानते हैं, बाकी नाम तो। अब ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर देखें ये है भैया दर्रा,
यह भारत में अवस्थित थी। और हमको लगता है हम लोग कम से कम नहीं कुछ तो 20 बार इस चीज़ को, 20 क्या और भी बहुत बार, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पर लिपुलेख दर्रा, नाथुले दर्रा, ये तो कम से कम 2 तो बहुत बार देखे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो क्वेश्चन हम करते हैं और प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से है। और ये कूट में जो अगर देखें तो जो सही सुमेलित है भैया वो है 1 2 3 4। तो ये तीनों यहाँ पर लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में, नाथुला कहाँ है, सिक्किम में, बोमडीला कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, देवसा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों अपने सामने हैं, अपने सम्मुख है। यानी लिपुलेख कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्का में, नाथुला का सिक्का हमने एक बार बोला था, ठीक है, नाथू का सिक्का, और बोमडीला जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, देवसा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। चलो आगे देखते हैं। मनुष्य में हाथी पाँव की बीमारी, हमने कई बार इसको बताया है, क्या है भाई, ठीक है, मनुष्य में हाथी पाँव की बीमारी का कारण जीवाणु, कीट, विषाणु, जीवाणु, कीट, कृमि। तो बताएं यहाँ पर सही विकल्प। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही है कृमि। जी हाँ, बात करें अगर हम कृमि, ये आपका सही है। हाथी पाँव की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से विचेरेनिया बैनक्रॉफ्टी नामक फाइलेरियन कृमि के कारण, यानी ये प्रकार का कीड़ा होता है, ठीक है, उसके कारण ये होता है। चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो कृष्णा पूर्व की ओर से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। लूनी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र। गोदावरी सबसे सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो ये तो हम लोगों ने इसको कई बार देखा है, ठीक है, ये भी आप अलग अलग तरीके से हम लोगों ने देखा। गोदावरी का सबसे बड़ा जो है, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो यहाँ पर यही एक आपका जो ऐसा आंसर, इसमें क्या पूछ रहा कि नहीं, मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यही है एक आपका, यही सही नहीं है, ठीक है, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आपका यही आंसर सही हो जाएगा। बाकी लूनी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र, ये भी सही है। कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय, ये भी सही है। और कावेरी तो कोडगु में है, हम लोग कई बार इसको पढ़ ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नीचे दिए गए संविधान अनुच्छेदों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देखें कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर देना है। तो अनुच्छेद 148 भारत का निर्वाचन आयोग बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 280 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 315 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 संघ लोक सेवा आयोग। तो हमने इन सब को सॉल्व कराया मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और हमने बार बार बताया था कि संविधान के अनुच्छेद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है कूट के माध्यम से वो है भैया ये वाला। तो इसमें अगर देखें तो ये है भैया अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात 280 किससे संबंधित, वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है भाई, कई बार हमने बताया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 324, ये है भारत का निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा सही सुमेलन। अब चूंकि 148 यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, ठीक है, जिसे सीएजी हम बोलते हैं, कई बार हमने बताया। अनुच्छेद 280 की जब बात करते हैं तो वित्त आयोग बहुत बार हमने जिक्र किया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग जो होते हैं जैसे यूपीएससी, इनसे संबंधित है। और अनुच्छेद 328 ये है भारत का निर्वाचन आयोग। देख आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब नीचे दिए गए कोड से यहाँ पर देखिए भारत रत्न प्राप्त करता, अभी हमने रिसेंटली ही ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर देखिए ये है प्रदत्त वर्ष, ये है भारत रत्न। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी 2019, नानाजी देशमुख 2015, लालकृष्ण आडवाणी 2024, सचिन तेंदुलकर। आपको बताना भाई सही विकल्प इस तरीके से। यहाँ पर हम लोगों ने काफी कुछ चीजें जो है अभी जिक्र किया हुआ था। तो इसमें देखिए सचिन तेंदुलकर, कुल मिलाकर के अगर इन कूटों के माध्यम से देखेंगे तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला, ठीक है, 2 1 3 4। तो यहाँ पर देखिए 2 ये है आपका और इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 2015 में मिला था, ठीक है। नानाजी देशमुख को ये पुरस्कार 2019 में मिला और लालकृष्ण आडवाणी साहब को आप देख रहे हैं यहाँ पर 2024 में प्राप्त हुआ था, ठीक है, अभी रिसेंटली में हम लोगों ने खूब अच्छे से अध्ययन किया था। सचिन तेंदुलकर साहब को 2014 में हम लोगों ने बहुत बार अध्ययन किया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इन कूट का मिलान कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए यहाँ पर यह है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। देखो
क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आधा आंसर आपको पता हो जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, एक एवं दो दोनों, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका केवल एक। जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं प्रदान की जाती तो ये गलत बात है, ये दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके आंसर को फाइंड कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कूट से आपको सही उत्तर बताना है। ये है संस्थान और ये है स्थान। हमने कम से कम नहीं कुछ तो बहुतों बार इसका जिक्र किया हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो देखो भाई यहाँ पर सही विकल्प आपको मतलब सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए ये है कूट के माध्यम से, ये है आपका पहला विकल्प 3 4 1 2। क्या है? 3 4 1 2। तो ये आपका सही सुमेलित है। तो सही में अगर देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, ये कहाँ है? देहरादून में। और उसके बाद सी यानी सब्जी अनुसंधान बनारस में है, ठीक है। और उसके बाद डी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की हम बात करें तो ये कहाँ है? करनाल में है। तो कई बार हम लोगों ने इसको देखा हुआ है, ठीक है। अगर हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पर की बात करते हैं ICAR, ये कहाँ है? ये दिल्ली में है, ठीक है। और उसके बाद भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण जो है संस्थान, ये है देहरादून में, ISWC, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है? बनारस में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी जो है अनुसंधान संस्थान, ये NDRI कहाँ है? करनाल में है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आगे देखिए, एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्टेशन, ये भैया गंतव्य पे जाने दीजिए, इसको हम लोग रोकेंगे नहीं। जो आयोग ने इसका सही आंसर माना है वो है भैया सी आंसर। तो अगर आपको पता हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी ट्रेन जा रही है उसको हम रोकेंगे नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, लखनऊ में स्थित रिसर्च डिजाइन एवं स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? भारतीय रेल जलमार्ग सेवा, भारतीय सड़कें, भारतीय विमान सेवा, भारतीय रेलवे। तो बताओ यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका डी आंसर, भारतीय रेलवे, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये है क्वेश्चन क्या, लखनऊ में स्थित रिसर्च डिजाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भारतीय रेलवे से, ठीक है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास R&D संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कौन से आपको बताना है। सूची 1 है, ये सूची 2 है, ये रोग हैं और ये आपको यहाँ पर बताने हैं उनके लक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए जो सही विकल्प है कूट के माध्यम से आपको देना है, तो सही है यहाँ पर ये। तो इनमें से आपका सही आंसर है ये 2 1 4 3। क्या है? 2 1 4 3। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 2, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है 1, फिर उसके बाद हम बात करें 4, उसके बाद बात करें 3। तो इस तरीके से चिरकालिक रोग मधुमेह, ठीक है, तीव्र रोग अतिसार और संक्रामक रोग खसरा, गैर संक्रामक रोग कैंसर। तो ये सब चीज़ें हैं और इनको हम लोगों ने कई बार देखा भी है। अब जब हम लोग जो है विज्ञान पढ़ेंगे तो फिर से एक बार इनको चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको बताना ये है खनिज, यह है आपका क्षेत्र, अभ्रक कहाँ, ये इस तरीके से हैं, और ये डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर ये हैं, और इन कूट के माध्यम से इनको सही सुमेलित करना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सही सुमेलित करने का, तो ये जो सही आंसर है वो है ये वाला, ठीक है, 1 3 4 2। तो अगर हम बात करें तो ये है ढेंगुरा और अभ्रक के बारे में हमने चर्चा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद चूना पत्थर की बात करें, टोंक का यह क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डोलोमाइट, तो ये सलेम में है, और जिप्सम की बात करें तो ये भैया आपका कांगड़ा में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सही सुमेलित। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अभ्रक कहाँ? ढेंगुरा, जो कि झारखंड के हजारीबाग में अभ्रक की खदानें हैं, ठीक है। अभी जब हम लोग जो है भारत इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे थे तो इसको हम लोगों ने देखा हुआ था। चूना पत्थर की बात करें तो टोंक, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। डोलोमाइट की बात करें सलेम, जो कि कहाँ है? जो है आपका तमिलनाडु में है। और जिप्सम जो कि कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर है, इन घटनाओं को सबसे पहले गतिविधि में से लेकर आखिरी गतिविधि तक आपको कालक्रम में बताया। सैन फ्रांसिस्को से ने गदर का प्रकाशन किया। कामागाटमार कलकत्ता पर वापस पहुंचता है। ये देखो, ये है सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना। मदन लाल ढेंगरा द्वारा कर्जन विली
को लंदन में गोली मारकर हत्या। मेरे भाई आपको बताना है यहाँ पर सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है ये आपका कोड 4 3 1 2। तो इस तरीके से इसका जो है यहाँ पर क्रम है। तो अगर हम बात करें तो मदन लाल ढींगरा का, ठीक है, ढींगरा जिसको द्वारा कर्जन विली की हत्या किया गया था, उनके द्वारा कब? 1 जुलाई 1909 में। कब? 109 में, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना होती है। कब? 1910 में। 1910 में, ठीक है, ये 1910 है। अब उसके बाद अगर हम बात करें अगला नंबर आता है सैन फ्रांसिस्को गदर का प्रकाशन। ये कब होता है? 1 नवंबर 1913 में। 13 में है, ठीक है। उसके बाद कामागाटा मारू की बात आती है तो ये कब हुआ था भैया? ये हुआ था 29 सितंबर 1914 में। हम लोगों ने चीज़ों को देखा था। कौन कौन सी? एक कामागाटा मारू को देखा है हम लोगों ने, गदर पत्रिका के प्रकाशन को देखा है, और मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्जन विले की हत्या। 3 चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, ठीक है शायद। और ये सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना को हम लोगों ने नहीं देखा है। आगे बढ़ते भैया, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस भारतीय को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशालची नामित किया गया है? मेरे भाई इसका आप देखें यहाँ पर 4 विकल्प है। साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, पीवी संधू। मैंने इस क्वेश्चन का जो है के बारे में जिक्र किया हुआ है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास जो दिसंबर में मैंने कराई हुई थी। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी आंसर, यानी अभिनव बिंद्रा। जी हाँ, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिसका नाम क्या है? अभिनव बिंद्रा को इटली में होने वाले मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक मशालची के रूप में चुना गया। मैंने दिसंबर में इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। भारत के किस गवर्नर जनरल को साहित्यिक जगत में ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मियो। बताओ भैया सही विकल्प। ये हमने देखा हुआ है आपके जो हम लोगों ने क्लास करी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें हमने देखा था ओवेन मेरेडिथ। तो ये लॉर्ड लिटन है। कौन है? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार भी था। वह साहित्यिक जगत में ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखता था, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये भैया आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ओफियोलॉजी समुद्री जानवरों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, जो है इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, हेप्टोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। मेरे भाई यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है भैया ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, यही सही सुमेलित नहीं है। ओफियोलॉजी जो कि समुद्री जानवरों का अध्ययन, ये इससे संबंधित है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओफियोलॉजी जो कि जूलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सांपों का यानी स्नेक्स का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है, ना कि समुद्री जानवरों का। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप सोच सकते हैं कितनी बार ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं। अब अगला भैया ये जीएसटी मिला करके कुल इतना है, तो हम जीएसटी बाद में मिलाएंगे। इसका जो आयोग ने आंसर सही माना है वो आप देख लीजिएगा, ये आंसर सही है 1000, ठीक है। तो बहुत सरल होता है, आदमी जोड़ घटा करके लगा लेगा यार, इतना भी टफ नहीं है ये तो। चलो यहाँ पर देखते हैं, यह निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वेबर के कार्यशील सरकार मॉडल का हिस्सा नहीं है? वेबर के कार्यशील सरकार का जो है हिस्सा, कुशल विशेषज्ञों को आवश्यक रूप से किसी संगठित पदानुक्रम के भीतर काम करना आवश्यक नहीं है, नागरिक समाज के भीतर नियम होते हैं, सरकार के कुशल विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए, लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको मतलब यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला आंसर, ठीक है, ये वाला आपका आंसर है सही, ये पहला वाला आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो कुशल विशेषज्ञों को आवश्यक रूप से किसी संगठित पदानुक्रम के भीतर काम करना आवश्यक नहीं है। बिना आवश्यक नहीं है तो कैसे होगा बताओ जरा। तो ये आपका गलत है, बाकी यहाँ पर तीनों विकल्प आपके सही है, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर जाने। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, यह है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कौन से आपको सही, ये देखो क्रांति है, ये है आपका संबंधित है। आप बताओ इसको कितनी बार जिक्र किया गया है, आप स्वयं देखिए। यह है हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, कूट के माध्यम से आपको बताना है ये इसका सही आंसर है कौन सा, ये वाला, ठीक है, 3 4 1 2। तो यहाँ पर देखें 3 4 1 2 अगर देखें तो ये है भैया
3, ठीक है, मतलब पहले वाले का हरित क्रांति जो किससे संबंधित, गेहूं से, ठीक है। यहाँ पर देखिए पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति किससे है, ये है आपका मछली से, और श्वेत क्रांति दूध से। तो इस तरीके से है, यहाँ पर बहुत आराम से और सही सुमेलित कर सकते हैं आप। पहले अगर आप देखें हरित क्रांति किससे, खाद्यान्न यानी गेहूं से संबंधित, पीली तिलहन तिल, ठीक है, नीली मछलियां नीली नीली पानी में, ठीक है, नीली नीली आंखों वाली, और उसके बाद श्वेत क्रांति दूध से संबंधित। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी का मुख्यतः बने होते हैं किससे, देखें यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। बताओ सही विकल्प। हम लोगों ने इसके आंसर को जो है मतलब एक बार हम लोगों ने देखा भी है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है अभी कैल्शियम ऑक्सलेट, ये आपका सही आंसर है। क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। अब अगर हम बात करें मानव गुर्दे में बनने वाली अधिकांश पथरियां कैल्शियम ऑक्सलेट की होती हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, ये है भैया आपका निम्न युग्मों में से सही सुमेलित देना है। यह है राज्य, यह है मतलब स्थल, यह है राज्य। हम लोग जो है जब सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे तो देखा था इसको, राखीगढ़ी, सिनौली, कालीबंगा, रंगपुर। तो इसमें तो सारे स्थलों को हम लोगों ने देखा था। इसमें पूछ रहा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है भैया यहाँ पर देखिए तो रंगपुर, ठीक है। रंगपुर पंजाब में नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कालीबंगा यहाँ पर राजस्थान में है, सिनौली उत्तर प्रदेश में, राखीगढ़ी कहाँ, हरियाणा में है। तो ये तो तीनों आपके सही सुमेलित हैं। लेकिन रंगपुर हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो कहाँ पर है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। चलो आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये है भैया आपका नीचे दिए गए कोड, लाभांश के कोड, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख लेंगे तो ये आपका मैथ का भी आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन आयोग ने जो आंसर की के अनुसार बताया है वो है भैया ये, तो इतना आप इसको इस तरीके से देख लीजिएगा मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। इसकी PDF और टेस्ट क्विजेज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए और PDF ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर अभी तक अगर आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो गलत बात है, कर लीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।